हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, यही सब बातें जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ आज कृष्ण कॉन्शियस ओरेकल देखेंगे। तो कार्ड शफल करके रखने के बाद देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं ओरेकल। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. तो भगवान के ऊपर भरोसा रखे हुए हैं, दुआएं प्रार्थनाएं की जा रही है, या फिर आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन की तरफ इनका फोकस है। जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको लग रहा है कि भगवान अगर आप दोनों की सहायता करे तो ये प्रॉब्लम पल भर में हल हो सकते हैं। यानी कि फिलहाल तो किसी और से हेल्प लेने से बेहतर इनको लग रहा है कि ऊपर वाला ही है जो आप दोनों की मदद कर सकता है, इसलिए अपनी तरफ से भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी आज संडे की एनर्जी है तो हो सकता है मंदिर वगैरह भी ऑलरेडी जा चुके हैं, या फिर आज मंदिर में भी जाने का इनका मन है क्योंकि दिल से कुछ बातें भगवान से करना चाहते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जैसे भक्ति भाव होता है, सच्चे दिल से अगर आप भगवान को मानते हैं, उनमें श्रद्धा है, आपको पता है कि आप जो मांग रहे हैं वो गलत नहीं है, तो उस बात के ऊपर कभी ना कभी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, ये वो समझ रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि निगेटिव माइंडसेट में अपने आप को फंसाने से उनको लग रहा है कि मैं अच्छा कर लूँ या अच्छा सोचूं तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी अपने कर्मा को लेके कुछ बातें उनके मन में चल रही है, मतलब अगर कुछ गलत नहीं किया है तो उसका रिजल्ट भी सही मिलने के लिए इनको थोड़ी शायद राह देखनी पड़ सकती है, लेकिन इनको भरोसा ज़रूर है कि आज नहीं तो कल उनकी दुआएं प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाएंगी। सिलेक्शन, व्हाई यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। जो किस्मत में हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा फैसला ज़रूर होता है, ये वो समझ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई बुरी आदत अपनाता है तो उसको वो किस्मत में मिल जाएगा आगे चल के, और वैसे ही कोई अगर कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसको भी उसका फल मिल ही जाता है। तो हर एक बात हम कहते हैं कि किस्मत में लिखा हुआ होगा तो होगा ही, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम बैठे ही रहें और कुछ भी एक्शन ना ले। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपनी किस्मत को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बदल सके, वो भी पॉजिटिव एंगल में। न्यू बिगिनिंग की कोशिश चल रही है, मन में तो नया ख्याल आ रहा है कि कब होगी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज़ पॉसिबली ऑन इट्स वे। तो यहाँ पे नई शुरुआत तो करनी है, एक नया सवेरा ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो नया सवेरा अपने वक्त पे मुताबिक ही आएगा। मतलब ये भले ही नई शुरुआत के लिए तैयार है, लेकिन जैसे स्पेसिफिक टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है, वैसे ही आप कह सकते हैं ये भी किसी खास टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। उनको यकीन है कि अगर सच्चे दिल से वो आपको चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों को साथ लाने का जो काम है वो भगवान ज़रूर करेंगे, और आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉर्ट आउट करके आप दोनों को उनका आशीर्वाद मिल ही जाएगा। तो आपके लिए भी कुछ दुआएं प्रार्थनाएं ये दिल से कर ही रहे हैं। फिर है डेथ का कार्ड। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटर्न फॉर अस। सेट सी इज एट एन ऑब्जर्वर एंड नॉट as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning. तो यहाँ पे हर एक सिचुएशन को समझने की कोशिश ये कर रहे हैं, मतलब जैसे सुख दुख ये तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है, सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद फिर सुख आएगा। तो ये जो तराजू होता है ये हमें इस तरह से एहसास करवा देता है कि दोनों ही चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी होती है। अगर सुख नहीं होगा तो दुख की अहमियत नहीं होगी, और दुख नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि सुख की कदर नहीं होगी। वैसे ही इस पर्सन की भी ज़िंदगी में फ़िलहाल जो कुछ भी हो चुका है या हो रहा है, इनको भी लग रहा है कि ये बातें कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो जाएगी जो प्रॉब्लम है, और एक नई शुरुआत होने का बस अभी थोड़ा सा ही एक इंतज़ार बाकी है।
Make the right choice. Be humble in all you do. Vanity breeds sickness. Make the right choice. तो यहाँ पे कुछ सही फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे शायद इनकी अच्छी बनती है, उनसे कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं या फिर उनसे भी कुछ बातें डिस्कस करके अपने कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का इनका प्रयास आज जरूर चल रहा है। और फाइनल है स्टे कनेक्टेड विद इन. Connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answer to all your troublesome questions. तो जितना भी इंसान अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है उसको खुद कुछ क्लैरिटी मिल भी जाती है और कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं जिनके बारे में सोच सोच के हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पे भी आज आप कह सकते हैं थोड़ा सा शायद इनका आज मेडिटेट करने का भी मन है, थोड़ा मंदिर वगैरह में भी अगर जाना इनको पसंद है तो वो सभी चीज़ें भी करने की इनकी दिल से चाहत है, क्योंकि जैसे हर किसी का भगवान के साथ एक स्पेशल कनेक्शन होता ही है और जो बातें हम आम तौर पे किसी से कह नहीं पाते वो दिल ही दिल में बातें हम भगवान से डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हमारी ख्वाहिशें भी मांगते रहते हैं। वैसे ही इनके भी दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। टैरो का कार्ड मिला है द चैरियट का, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना है, एक्शन में आना चाहते हैं और जो भी प्रेजेंट फेज है बस ये चाहते हैं वो बदल जाए। मतलब अगर दोनों के बीच में कंप्लीट साइलेंट मोड है तो ये चाहते हैं कि इस साइलेंट मोड से निकल के आप दोनों दोबारा कनेक्ट हो जाए और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का भी फैसला ले। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बताता है वाटर साइन को, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपको कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हैं आपके पुराने मैसेज पढ़ रहे हैं, ख्वाबों ख्यालों में खोए हैं और आपसे दिल से माफ़ी मांगने का भी इनका मन है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया है। तो इनकी आंखों में जो सच्चाई है वो सच्चाई वो चाहते हैं कि आप उस सच्चाई को पढ़ ले या फिर उस सच्चाई को महसूस करें। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया है इस रिश्ते में जो सोचा नहीं था। किसी ने तो शायद कुछ रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। मतलब इनकी भी समझ में आ रहा है कि कोई तो है जो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से कुछ दूरियां आ रही हैं या फिर कुछ दिक्कतें आ रही है। ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव लोग तो ऐसे ही इर्द गिर्द होते ही हैं जो हमें हमारे कांटेक्ट में होते हैं। आप कह सकते हैं कि कोवर्कर्स, नेबर्स, ऐसे कई सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी इनको यही लग रहा है कि कुछ तो है, कोई तो है ऐसा पर्सन जो इस तरह की कुछ हरकतें कर रहा है जिस वजह से इस तरह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन वाटर साइन, आप उनसे दूर जा रहे हैं। ये एहसास उनको काफ़ी ज़्यादा तड़पा रहा है, आपको बताना चाहते हैं कि वो भी कितना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे दूर रह के वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास है। बस ये आपको समझाए कैसे ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, फायर साइन का। दोनों के बीच में जो दीवारें आ चुकी है, थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत करने का जो सिलसिला रुक गया है, इनको लग रहा है कि बहस होने से अच्छा है, आपको लगता है कि बातचीत ही ना करो। लेकिन आखिर कब तक आप दोनों के बीच की ये दीवारें ऐसी ही रहेंगी? इनको कभी तो तोड़ना पड़ेगा या फिर इन दीवारों से परे आपसे कनेक्ट होने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बैलेंसिंग एनर्जी चाहते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मतलब आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। अपने स्पेशल दुआ प्रार्थनाओं के लिए तो ये वक्त निकाल ही रहे हैं, लेकिन शायद कुछ घर के काम हो सकते हैं, जैसे अभी त्यौहार आ रहा है तो वो भी काम है, वहाँ पे सब बैलेंस करते करते इनकी काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ ज़रूर हो रही है और ऐसे में आपकी याद उनको और ज़्यादा तड़पा रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है वाटर साइन को, आपके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल याद आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और वो पल याद करते हुए इनका मूड स्विंग भी हो रहा है। मतलब पल पल में ट्रिगर कर रहे हैं आपकी वो सभी बातें। और फाइनल है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो का, आपका या उनका साइन हो सकता है। कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ अब ये फैसला लेना चाहते हैं। मतलब जो भी डिसीजन लेना है उसको पूरी तरह से सोच समझ के ही लेना है और कहीं ना कहीं भले ही वक्त थोड़ा और लगे, लेकिन अब इस बार डिसीजन लेते वक्त उनको कोई भी ऐसी नादानी नहीं करनी जिसकी वजह से और ज़्यादा दोनों के बीच की दूरियां बढ़े। तो थोड़ा शायद अब अभी भी वक्त लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए जहाँ पे हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने जैसे ठान लिया है कि अब नादानी नहीं होगी, अब सिर्फ फैसले होंगे, वो भी पूरी तरह से सोच समझ के। तो शायद इसीलिए भगवान से भी शायद सुबुद्धि मांग रहे हैं कि मुझे अच्छी सोच दो या फिर मैं अच्छे डिसीजन ले पाऊँ, मेरे
माइंड को स्टेबल रखने के लिए आप भी मेरे दिलो दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल लाने की हेल्प कीजिए जिसकी वजह से मुझे कुछ क्लैरिटी मिले। तो टोटली आप कह सकते हैं भगवान के सामने आज कम्प्लीटली सरेंडर मोड है और सीरियसली अपने दिल की बात उनसे कहने की या फिर उनसे कुछ दुआएं प्रार्थनाएं करके अपनी बात मनवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।